कंडू मुनि का चरित्र। व्यास जी कहते हैं, मुनिवरों पुरुषोत्तम क्षेत्र संपूर्ण जीवों के लिए सुखदाई है। वह धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों का फल देने वाला है। उस तीर्थ में कंडू नाम के एक महातेजस्वी मुनि रहा करते थे, जो परम धार्मिक, सत्यवादी, पवित्र, जितेंद्रिय और समस्त प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले थे। उन्होंने इंद्रियों को जीतकर क्रोध पर अधिकार प्राप्त कर लिया था। वे वेद वेदांगों के पारंगत विद्वान थे और भगवान पुरुषोत्तम की आराधना करके उत्तम सिद्धि प्राप्त कर चुके थे। उनके सिवा और भी बहुत से मुनि वहां उत्तम व्रत का पालन करते हुए सिद्ध हो चुके हैं। मुनियों ने पूछा, साधु शिरोमणे कंडू कौन थे और उन्होंने किस प्रकार वहां परम गति प्राप्त की? हमें उनका चरित्र सुनना है, बताइए। व्यास जी बोले, मुनीश्वरों, कंडू मुनि की कथा बड़ी मनोहर है। मैं संक्षेप से ही कहूंगा, सुनो। गोमती नदी के परम मनोरम एकांत तट पर, जहां कंद, मूल, फल, समिधा, पुष्प और कुश आदि की अधिकता थी, कंडू मुनि का आश्रम था। वहां सभी ऋतुओं के फल और फूल सुलभ थे। केलों का उद्यान उस आश्रम की शोभा बढ़ा रहा था। वहां कंडू मुनि ने व्रत, उपवास, नियम, स्नान, मौन और संयम आदि के द्वारा बड़ी भारी एवं अत्यंत अद्भुत तपस्या की। वे ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि का ताप सहते, वर्षा में खुली वेदी पर सोते और हेमंत ऋतु में भीगे वस्त्र धारण करके कठोर तपस्या करते थे। वे ग्रीष्म ऋतु में पंचाग्नि का ताप सहते, वर्षा में खुली वेदी पर सोते और हेमंत ऋतु में भीगे वस्त्र धारण करके कठोर तपस्या करते थे। मुनि की तपस्या का बढ़ता हुआ प्रभाव देख देवता, गंधर्व, सिद्ध और विद्याधरों को बड़ा विस्मय हुआ। वे कहने लगे, इनका महान धैर्य अद्भुत है। इनकी कठोर तपस्या नितांत आश्चर्यजनक है। उन्हें तपस्या में स्थित देख इंद्र सहित संपूर्ण देवता उनके भय से व्याकुल हो आपस में परामर्श करने लगे। वे उनकी तपस्या में विघ्न डालना चाहते थे। त्रिभुवन के स्वामी इंद्र देवताओं का अभिप्राय जानकर एक सुंदरी अप्सरा से बोले, प्रमलोचे, तुम शीघ्र कंडू मुनि के आश्रम पर जाओ। मुनि वहां तपस्या करते हैं। उनकी तपस्या में विघ्न डालने के लिए ही तुम्हें भेजा जाता है। सुंदरी, तुम शीघ्र ही उनके चित्त में क्षोभ उत्पन्न कर दो। प्रमलोचा बोली, सुरश्रेष्ठ, मैं सदा आपकी आज्ञा का पालन करती हूँ, किंतु इस कार्य में तो मेरे जीवन का ही संदेह है। मैं मुनिवर कंडू से बहुत डरती हूँ। वे ब्रह्मचर्य व्रत के पालन में स्थित हैं, अत्यंत उग्र हैं। उनकी तपस्या बहुत तीव्र है। वे अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी हैं। मुझे अपनी तपस्या में विघ्न डालने आई हुई जानकर परम तेजस्वी कंडू मुनि कुपित हो उठेंगे और दुस्सह शाप दे देंगे।
यह सुनकर इंद्र ने कहा, सुंदरी, मैं कामदेव, ऋतुराज वसंत और दक्षिण समीर को तुम्हारी सहायता में देता हूं। इन सबके साथ उस स्थान पर जाओ जहां वे महामुनि रहते हैं। इंद्र का यह कथन सुनकर मनोहर नेत्रों वाली ब्रह्मलोचा कामदेव आदि के साथ आकाश मार्ग से कंड मुनि के आश्रम पर गई। वहां पहुंचकर उसने एक बहुत सुंदर वन देखा। तीव्र तपस्या में लगे हुए पाप रहित मुनिवर कंडू भी आश्रम पर ही दिखाई दिए। ब्रह्मलोचा और कामदेव आदि ने देखा, वह वन नंदन वन के समान रमणीय था। सभी ऋतुओं में विकसित होने वाले सुंदर पुष्प उसकी शोभा बढ़ा रहे थे। नाना प्रकार के पक्षी वृक्षों पर बैठकर अपने श्रवण सुखद कलरवों से उस वन को मुखरित कर रहे थे। अप्सरा ने क्रमशः संपूर्ण वन का निरीक्षण किया। उस परम अद्भुत मनोहर कानन की शोभा देख उसके नेत्र आश्चर्यचकित हो उठे। उसने वायु, कामदेव और वसंत से कहा, अब आप लोग पृथक पृथक मेरी सहायता करें। उन्होंने बहुत अच्छा कहकर स्वीकृति दे दी। तब ब्रह्मलोचा बोली, अब मैं मुनि के पास जाऊंगी जो इंद्रिय रूपी अश्वों से जुटे हुए देह रूपी रथ के सारथी बने हुए हैं। उन्हें आज काम बाढ़ से आहत करके ऐसी दशा को पहुंचा दूंगी कि मन रूपी बागडोर उनके काबू से बाहर हो जाएगी। इस प्रकार उन्हें मैं अयोग्य सारथी सिद्ध कर दिखाऊंगी। यूं कहकर वह उस स्थान की ओर चल दी जहां मुनि निवास करते थे। मुनि की तपस्या के प्रभाव से वहां के हिंसक जीव भी शांत हो गए थे। नदी के तट पर जहां कोयल की मीठी तान सुनाई देती थी, वह ठहर गई। थोड़ी देर तक तो वह खड़ी रही, फिर उसने संगीत छेड़ दिया। इसी समय वसंत ने भी अपना पराक्रम दिखाया। समय नहीं होने पर भी समस्त कानन में मधुर ऋतु की मनोहर शोभा छा गई। कोकिल की काकली से माधुर्य की वर्षा होने लगी। मलय वायु मनोहर सुगंध लिए मंद मंद गति से बहने लगी और छोटे बड़े सभी वृक्षों के पवित्र पुष्प धीरे धीरे भूतल पर गिरने लगे। काम ने अपने फूलों का बाण संभाला और मुनि के समीप जाकर उनके मन को विचलित कर दिया। संगीत की मधुर ध्वनि सुनकर मुनि के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। वे काम बाण से अत्यंत पीड़ित हो जहां सुंदरी अप्सरा गीत गा रही थी गए। मुनि ने अप्सरा को देखा और अप्सरा ने भी मुनि पर दृष्टिपात किया। उनके नेत्र आश्चर्य से खिल गए। चादर खिसक कर गिर पड़ी। मुनि के मन में विकलता छा गई। उनके शरीर में रोमांच हो आया। वे पूछने लगे, सुंदरी, तुम कौन हो? किसकी हो? तुम्हारी मुस्कान बड़ी मनोहर है। तुम मेरे मन को मोहे लेती हो। सुमध्य में अपना सच्चा परिचय दो। ब्रह्मलोचा बोली, मुने, मैं आपकी सेविका हूं और फूल लेने के लिए यहां आई हूं। शीघ्र आज्ञा दीजिए, मैं आपकी क्या सेवा करूं? अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि का धैर्य छूट गया। उन्होंने मोहित होकर
उसका हाथ पकड़ लिया और उसे साथ लेकर अपने आश्रम में प्रवेश किया। यह देख कामदेव, वायु और वसंत कृतकृत्य हो जैसे आए थे उसी प्रकार स्वर्ग को लौट गए। वहां पहुंचकर उन्होंने इंद्र से परमलोचा और मुनि की सारी चेष्टा कह सुनाई। सुनकर इंद्र और संपूर्ण देवताओं का चित्त प्रसन्न हो गया। कंडू ने अप्सरा के साथ आश्रम में प्रवेश करते ही अपना रूप कामदेव के समान मनोहर एवं तरुण बना लिया। दिव्य वस्त्र और आभूषण धारण कर लिए। देखने में उनकी अवस्था 16 वर्षों की जान पड़ती थी। मुनि की वह शक्ति देखकर परमलोचा को बड़ा आश्चर्य हुआ। अहो, इनकी तप शक्ति अद्भुत है। यूं कहकर वह बहुत प्रसन्न हुई। कंडु मुनि स्नान, संध्या, जप, होम, स्वाध्याय, दीप पूजन, व्रत, उपवास, नियम और ध्यान सब छोड़कर रात दिन उसी के साथ विहार करने लगे। इसी में वे आनंद मानते थे। उनका हृदय कामदेव के वशीभूत हो गया था। अतः वे अपनी तपस्या की हानि नहीं समझ पाते थे। इस प्रकार कंडू मुनि उसके साथ सांसारिक विषय भोग में आसक्त हो 100 से कुछ अधिक वर्षों तक मंदराचल की गुफा में पड़े रहे। एक दिन परमलोचा ने महाभाग कंडू मुनि से कहा, ब्रह्मन, अब मैं स्वर्ग जाना चाहती हूँ। आप प्रसन्न होकर मुझे जाने की आज्ञा दें। मुनि का मन तो उसी में आसक्त हो रहा था। उसके इस प्रकार पूछने पर वे बोले, कल्याणी, कुछ दिन और ठहरो। तब उसने पुनः 100 वर्षों से कुछ अधिक काल तक उन कंडू मुनि के साथ विषय भोगा। तदनंतर उसने पुनः जाने की आज्ञा मांगनी, किंतु मुनि ने स्वीकार नहीं किया। अतः उसे लगभग 200 वर्षों तक और ठहरना पड़ा। वह जब जब उनसे देवलोक में जाने की आज्ञा मांगती, तब तब वे उसे यही उत्तर देते, कुछ दिन और ठहरो। परमलोचा एक तो मुनि के श्राप से डरती थी, दूसरे उसमें दक्षिणा नायिका की स्वाभाविक उदारता थी, और तीसरे वह प्रणय भंग की पीड़ा को जानती थी। इसलिए मुनि को ना छोड़ सकी। महर्षि काम भोग में आसक्त हो दिन रात उसके साथ रमण करते रहते, किंतु तृप्ति ना हुई। उसके प्रति नित्य नूतन प्रेम बढ़ता गया। एक दिन कंडू मुनि बड़ी उतावली के साथ आश्रम से बाहर जाने लगे। अप्सरा ने पूछा, कहाँ चले? मुनि ने उत्तर दिया, शुभे, दिन बीत चला है, संध्योपासन कर लूं, नहीं तो कर्म का लोप हो जाएगा। ब्रह्मलोचा को बड़ी प्रसन्नता हुई। उसने हंसकर पूछा, सब धर्मों के ज्ञाता महात्मा जी, क्या आज ही आपका दिन बीता है? आपकी यह बात सुनकर किसको आश्चर्य न होगा। मुनि बोले, कल्याणी, अभी प्रातः काल ही तो तुम इस नदी के सुंदर तट पर आई हो। उसी समय मैंने तुम्हें देखा, परिचय पूछा और तुम मेरे साथ आश्रम में आई। अब वह दिन बीता है और यह संध्या का समय उपस्थित हुआ है, फिर यह परिहास किस लिए? सच्ची बात बताओ। ब्रह्मलोचा ने कहा, ब्राह्मण, यह ठीक है कि मैं प्रातः काल में ही आई थी, इसमें तनिक भी मिथ्या नहीं है, किंतु आज तब से
सैकड़ों वर्ष बीत गए। यह सुनकर मुनि को बड़ा भय हुआ। उन्होंने विशाल नेत्रों वाली अप्सरा से पूछा, भीरू, बताओ तो सही, तुम्हारे साथ निरंतर रमण करते हुए अब तक मेरा कितना समय बीता है? ब्रह्मलोचा बोली, मुने, मेरे साथ आपके 907 वर्ष 6 महीने और 3 दिन बीते हैं। ऋषि ने कहा, शुभे, क्या यह सत्य कहती हो अथवा परिहास की बात है? मुझे तो ऐसा जान पड़ता है कि तुम्हारे साथ एक ही दिन रहा हूं। ब्रह्मलोचा बोली, ब्राह्मण, आपके समीप मैं झूठ कैसे बोलूंगी, विशेषतः ऐसे अवसर पर जबकि आप धर्म मार्ग का अनुसरण करते हुए पूछ रहे हैं। अप्सरा की बात सुनकर मुनि को बड़ा कष्ट हुआ। वे स्वयं ही अपनी निंदा करते हुए बोले, हाय, मुझ दुराचारी को धिक्कार है। हाय, मेरी तपस्या नष्ट हो गई। ब्रह्मवेत्ताओं का जो धन है वह चला गया और मेरा विवेक भी छिन गया। जान पड़ता है मनुष्यों को मोह में डालने के लिए ही किसी ने युवती नारी की सृष्टि की है। मुझे तो अपने मन को जीतकर क्षुधा, पिपासा, राग द्वेष और जरा मृत्यु, इन 6 उर्मियों से अतीत पर ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करना चाहिए। इसके विपरीत जिसने मेरी ऐसी दुर्गति की है, उस काम रूपी महान गृह को धिक्कार है। यह काम नरक ग्राम में ले जाने वाला मार्ग है। इसने आज मेरे संपूर्ण वेदों के स्वाध्याय, व्रत और समस्त साधनों पर पानी फेर दिया। इस प्रकार स्वयं ही अपनी निंदा करके वे धर्म के ज्ञाता मुनि पास ही बैठी हुई उस अप्सरा से बोले, पापनी, तेरी जहां इच्छा हो चली जा। तुझे जो करना था उसे तूने पूरा कर लिया। मैं तुझे अपने क्रोध की प्रचंड आग से जो भस्म नहीं करता, इसमें एक कारण है। सत्पुरुषों की मैत्री 7 पग एक साथ चलने से ही हो जाती है। मैं तो तेरे साथ चिरकाल तक निवास कर चुका हूं, अथवा तेरा क्या दोष है, तेरी क्या हानि करूं? सारा दोष तो मेरा ही है, क्योंकि मैं ही ऐसा अजितेंद्रिय निकला। तू तो इंद्र का प्रिय करने के लिए आई थी और मेरी तपस्या का सत्यानाश कर चुकी। अपने कटाक्ष के महामोहमय मंत्र से तूने मुझे घृणित बना दिया। अरे अब जा जा, चली जा। इस प्रकार मुनिवर कंडू ने जब क्रोध पूर्वक उसे फटकारा, तब वह कांपती हुई आश्रम से बाहर निकली और आकाश मार्ग से जाने लगी। उसके अंग अंग से पसीने की बूंदें निकल रही थीं और वह वृक्षों के पल्लवों से उन्हें पहुंचती जाती थी। ऋषि ने उसके उदर में जो गर्भ स्थापित किया था, वह पसीने के रूप में ही बाहर निकल गया। वृक्षों ने उन श्वेत बिंदुओं को ग्रहण किया और वायु ने इन सबको एकत्रित करके एक गर्भ का रूप दिया। फिर चंद्रमा ने अपनी अमृतमयी किरणों से उस गर्भ को धीरे धीरे पुष्ट किया। उससे मरीषा नाम की कन्या उत्पन्न हुई, जो वृक्षों की पुत्री कहलाई। उसके नेत्र बड़े मनोहर थे। वही प्राचेतसों की पत्नी और दक्ष की जननी हुई। इधर महर्षि कंडू तपस्या क्षीण होने पर
श्री विष्णु के निवास स्थान पुरुषोत्तम क्षेत्र को गए। वहां संपूर्ण देवताओं से सुशोभित श्री हरि का दर्शन किया। ब्राह्मण आदि चारों वर्णों और आश्रमों के लोग भगवान की सेवा में उपस्थित थे। पुरुषोत्तम क्षेत्र और भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करके मुनि ने अपने को कृतकृत्य माना और वहां अपनी दोनों बाहें ऊपर उठाकर एकाग्र चित्त से ब्रह्मपार स्तोत्र का जप करते हुए वे भगवान की आराधना करने लगे।